गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर नेक्स्ट चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ टुडेज चैप्टर इज द गिफ्ट ऑफ द किंग। दिस चैप्टर इज रिटन especially for the students from 6 to 8 standard from CBSE board, and the present lesson, the gift of the king, is written by Tara Ali Beg. So before we start the lesson, let me give you the introduction. First, this chapter is about, read this story. From here we shall read this story about a young boy, Abu, who makes friends with Omar and Syed Baker. His adventures begins when he goes pearl diving with them in the Forbidden Sea. इस कहानी को पढ़िए। ये कहानी एक यंग बॉय के बारे में है, यंग बॉय हुज नेम इज अबू, एंड ही हैज़ फ्रेंडशिप विद टू बॉयज़, ओमार एंड सैयद बेकर। और होता क्या है कि वो इन दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक एडवेंचर्स है उस पर जाता है, सी एडवेंचर्स पर। और सी एडवेंचर वो एक फॉरबिडन सी में करता है, मतलब ए सी विच इज़ प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली टू डाइव। पीपल कैनॉट डाइव इजली और अलाउड टू डाइव इन द ओशियन, बट in spite of that prohibition, he goes with his two friends for pearl diving. Pearl diving means he goes there to collect the pearls out of the sea. Now, next we have here, we shall begin. There was a full moon that night. उस रात क्या था कि पूरा चंद्रमा निकला हुआ था। It was a full moon night, मतलब पूर्णिमा की रात थी, ऐसा कह लीजिए। फुल मून था। वी आर लक्की, द ओल्ड मैन सेड। बूढ़ा आदमी, इसमें बताया गया एक बूढ़ा आदमी वो बोलता है, वी आर लक्की, दैट दे आर लक्की, द ओल्ड मैन सेड। जस्ट बिफोर डान ऑन ए फुल मून नाइट दे से द ऑक्टोपस डांस इज ए कोर्टशिप डांस एंड गोज आउट टू द सी इन सर्च ऑफ इट्स मेट। तो बूढ़े आदमी ने कहा, वी आर लक्की, जस्ट बिफोर डान, डान इज ए टाइम बिफोर द सन राइजिंग। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में क्या होता है, सूरज निकल जाते हैं, द सन राइजेस, एंड डान इज द टाइम बिफोर द सन राइजिंग। जो सूर्य के निकलने से पहले का समय होता है वो हमारा डान टाइम बोला जाता है। डान जब इन द ईस्टर्न साइड, इन द एक्सटर्न एक्सट्रीमिटी वी सी दैट देयर इज orange color of, or the orange color of the rays of the sun before it rises spreads in the eastern extremity। जो पूर्व की दिशा के, पूर्व दिशा में सूरज के निकलने से पहले एक जो ऑरेंज कलर है, एक जो बोलेंगे कैसा, वो एक संतरी रंग, वो पूरे जो आसमान में पूर्व दिशा में फैल जाता है, उसको बोलते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड डॉन। वी आर लक्की, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, जस्ट बिफोर डान, कि हमें सूरज निकलने से पहले ही, ठीक पहले ही, ऑन ए फुल मून नाइट, एक पूरी मून की नाइट है यानी पूर्णिमा की रात, दे से द ऑक्टोपस डांस इज ए कोर्टशिप डांस एंड गोज आउट टू द सी इन सर्च ऑफ इट्स मेट। दे से, दे हेयर मीन्स पीपल, लोग कहते हैं, दे से, दे हेयर स्टैंड्स फॉर पीपल, दे से लोग कहते हैं, द ऑक्टोपस डांस इज ए कोर्टशिप, कि जो ऑक्टोपस होते हैं विच लिव इन ओशियन ऑन द सरफेस ऑफ द सी, वो क्या करते हैं कि एक डांस करते हैं कोर्टशिप में, मतलब अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो डांस करते हैं, कोर्टशिप डांस करते हैं, एंड गोज आउट टू द सी इन सर्च ऑफ इट्स मेट, और पूरे समुद्र में वो बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, इन सर्च ऑफ इट्स मेट, अपने साथी की तलाश में, अपने फ्रेंड की तलाश में, अपने कंपेनियन की सर्च में, उसकी खोज में वो निकल पड़ते हैं इस फुल मून नाइट की रात को, फुल मून नाइट को। It is the only time a diver can try to get the pearls in the forbidden sea.
और बूढ़ा आदमी बताता है कि इट इज़ द ओनली टाइम, केवल यही ऐसा समय होता है जब एक डाइवर, एक गोताखोर, वो समुद्र के अंदर से, फॉरबिडन सी यानी कि एक ऐसा समुद्र जिसमें मनाही की गई थी, जिसमें बंदी की गई थी, यानी समुद्र में जाने से पाबंदी थी, तो उस पाबंदी लगे हुए समुद्र में से पिरल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फुल मून नाइट ही एक ऐसा समय होता है जब वहाँ पर ऑक्टोपस नहीं होते, वो कहीं चले जाते हैं अपने कंपेनियन की तलाश में। दे वेंट आउट, दे गो अवे in search of their friends, in search of their companions, to the far and wide, into the sea, into the ocean. But he warned, लेकिन उसने उनको चेतावनी भी दी साथ में, बूढ़े आदमी ने कहा, द डाइव हैज़ टू बी डन ऑलमोस्ट इन द डार्क, कि उनको जो गोता लगाना पड़ेगा वो पूरी अंधकार भरी रात में ही लगाना पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं जा सकते। नो डाइवर हैज़ सो फार बीन ब्रेव इनफ टू ट्राई, और कोई भी गोताखोर इतना बहादुर नहीं है, इतना उसने आज तक हिम्मत नहीं किया किसी भी गोताखोर ने कि वो पानी के अंदर डुबकी लगा दे। सो लेट अस ट्राई टू स्पीक ऑल दिस फर्स्ट पैरा इन इंग्लिश। सो it is a full moon night, means the moon has risen in its full color. It was in a round and circle shape. So it is full moon tonight, and the old man, addressing both of the boys, says that they were lucky enough that they have this good opportunity, this good time, that they now can dive into the sea to fetch out the pearls from there. How? Because on these nights, on these particular full moon nights, octopuses who live on the surface of the sea go away in search of their companions, and when they find a companion, they have with them, they enjoy with them courtship dance, and in this way they have ample opportunity, ample time, enough time, much time to find or gather or collect the pearls from the surface of the sea. And the sea is called forbidden sea. Why? Because the people do not dare to dive into the sea, because they have always the fear of octopuses. Octopuses can kill them, so that's why people do not easily go to dive the sea in these nights. And only these nights, as it is said that octopuses live away, they go away in search of their companions, their friends, during the full moon night, and in such time the sea is completely free from the existence of the octopuses, and so that's why the people can easily collect pearls from there. I hope you are understood. This is enough for today. We shall discuss the rest of the chapters tomorrow. Thank you and have a good day.